कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी। अब उसके आगे के जो क्वेश्चन रह गए थे वो देखिए। 91 नंबर का क्वेश्चन है, उर्दू का मनसब क्या है? तो ये 4 ऑप्शन जो आपके सामने हैं इनमें देख लीजिए उर्दू का मनसब क्या है। उम्मीद करता हूँ सभी ने सारे आंसर सही लगाए होंगे। हिंदुस्तान की सानवी ज़बान, ये आपका आंसर थर्ड वाला सही होगा। यहाँ से तीसरा नंबर का आंसर देखिए। इसके बाद अगला सवाल है, तरक्की पसंद तहरीक की दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस 1938 में इसकी सदारत किसने की थी? तो ये पहली बात तो आपको मालूम होगा कि ये इसकी जो कॉन्फ्रेंस जो हुई है वो कोलकाता में हुई है और इसकी सदारत मुल्क राज आनंद ने की थी। यहाँ से आपको फर्स्ट वाला आंसर सही होने वाला है। अगला सवाल है कि 2500 साल ये जो तहरीकें हुई, तरक्की पसंद तहरीक की जो 8 कॉन्फ्रेंस हुई हैं उन सभी को क्रम से याद होना चाहिए और उनका जो सदर किसकी सदारत की है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। 2500 सालाना तारीख़ पर मुबन्नी किताब कौन सी है? तो 2500 सालाना पर क़ुर्रतुल ऐन हैदर का जो नावल है वो 2500 की तारीख़ इसमें लिखी गई है। आग का दरिया, गौतम बुद्ध यानी 543 ईसा पूर्व से लेकर के और दौर जदीद तक के हालात इसमें बयान किए गए हैं। मीर तकी मीर का लिखा हुआ तज़किरा कौन सा है? बहुत आसान सा सवाल है। इसमें अब आपको क्या याद रखना है, ये सन किस सन में शाया हुआ है और इसमें कितने शायरों का तज़किरा किया गया है, ये बात आपको याद रखनी है। आपका आंसर फर्स्ट वाला सही होगा। यहाँ से फर्स्ट आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। इसके बाद अगला सवाल है, उर्दू नस्र का पहला गहवारा कौन करार दिया जाता है? उर्दू का पहला गहवारा किसको करार दिया जाता है? आसान सा सवाल है और इस जो इदारा है, इस इदारे के जो भी मुसन्निफ़ हैं उनकी तर्जुमा करदा किताबें अब आपको याद होनी चाहिए। उन किताबों से 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। इसके बाद अगला सवाल है कि तशबिया और इस्तारा में गहरा ताल्लुक़ ये है कि इस्तारे में, तो इस्तारे में क्या होता है, इनमें ताल्लुक़ क्या है कि एक दूसरे से दोनों में एक दूसरा जब तस्बीह दी जाती है या इस्तारा दिया जाता है तो एक जैसे ही बताया जाता है, लेकिन एक में दावा कर दिया जाता है, एक में डाउट रहता है। तो दावा किस में कर दिया जाता है कि इस्तारे में। तो आप यहाँ आपका इसमें आंसर कौन सा सही होगा? 1906 जो सवाल है उसका आंसर उम्मीद करता हूँ सभी ने सही सोचा होगा। मुशब्बा वा को करार दिया जाता है, यानी इसमें 4th नंबर का आंसर बिल्कुल सही होगा। हिंद आर्याई से किसका ताल्लुक़ नहीं है? चारों ऑप्शन आप देख सकते हैं और इनमें से वो कौन सी है बोली भाषा जिसका ताल्लुक़ हिंद आर्याई से नहीं है? हिंद आर्याई याद रखना, जो हिंद यूरोपीय ख़ानदान था उसमें से जो तीन हिस्सों में फिर वो बांटा गया, यानी कदीम हिंद आर्याई, फिर वस्ती हिंद आर्याई, फिर जदीद हिंद आर्याई। और कदीम हिंद आर्याई को 2 हिस्सों में बांटा गया, वस्ती हिंद आर्याई को 3 हिस्सों में बांटा गया है। ये भी आपको याद रखना है और कौन कौन से हिस्से वो पूरी डिटेल आपको पढ़नी होगी, वहाँ से सवाल ज़रूर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपने सही सोचा होगा और इसमें आंसर होगा हिंदी। तो हिंदी जो है वो हिंद आर्याई से ताल्लुक़ नहीं रखती है क्योंकि ये खड़ी बोली से निकली है, बोली से इसमें रिलेटेड करना है। जुज़ कह कर के कुल इल्म बयान में मुराद लिया जाता है। तो थोड़ी सी चीज़ को यानी न्याय प्रतिदर्श हिंदी में जो होता है उसका इस्तेमाल जो किया जाता है न्याय प्रतिदर्श, तो वो याद रखिएगा। मजाज मुरस्सल आपका सही होगा। जैसे आप एक भगोने में चावल बना रहे हैं और एक चावल आप उठाकर देखते हैं फोड़ के और कह देते हैं ये सारे चावल पक गए हैं, तो जो जुज़ है उससे कुल की मुराद ली जाती है, वो होता है मजाज मुरस्सल। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। फोर्ट विलियम कॉलेज कब कायम हुआ? तो ये कायम कब हुआ इधर और ये बंद कब हुआ इसमें, आपको ये मालूम। इसके बाद में जो अगला सवाल है 100 नंबर का, इस पे ख़ास तौर से गौर करना है। आवे हयात के मुताबिक दर्जा झेल में से तीसरे दौर का शायर कौन है? मैंने पहले भी कहा था कि आवे हयात के दौर में किस दौर में, पहला दौर, दूसरा दौर और तीसरा दौर, चौथा दौर, 5वां दौर, ये 5 दौर के सभी शायर आपको क्रम से याद करना होंगे।
कुल मिलाकर के 29 शोरा हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें आबे हयात से मुताल्लिक़ जो तीसरे दौर में शामिल, आप सभी ने आंसर सही सोचा होगा। आपका आंसर सही होगा मिर्ज़ा सौदा। और जो हैं मीर हैं, दर्द हैं, इनका भी इसी में ज़िक्र हुआ तीसरे में ही। अगला सवाल देखिए, ये किताब बतानी है किसकी है कि रिवायत और बगावत किसकी तसनीफ़ है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें सही आंसर होगा सेकंड। इस शेर में सनात आपको बतानी है, ये शेर आपको याद करना होगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रिपीट हो सकता है। तो आपका इसमें आंसर क्या सही होगा। तजनीस लफ्ज़ी इसमें है। ये शेर आपको याद रखना है। शोरे पंद नासिह ने ज़ख्म पर नमक छिड़का, आपसे कोई पूछे तुमने क्या मज़ा पाया। तो इसमें शोर, नमक, पंद, मज़ा में क्या ताल्लुक़ है, ये ताल्लुक़ पूछा गया है। तो ये ताल्लुक़ जो है क्या है, तो तजनीस लफ्ज़ी है इसके अंदर। अबुल ऐस सिद्दीकी ने दर्जा झैल में से कौन सी किताब लिखी है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, ये रिपीट हो सकता है। और अबुल ऐस सिद्दीकी के साथ साथ में नूरुल हसन नकवी का नाम भी याद रहना चाहिए। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं दबिस्तान में। उम्मीद करता हूँ सही आंसर सोचा होगा। लखनऊ का जो दबिस्तान है वो इनकी है, सिद्दीकी की, और नकवी की दिल्ली का दबिस्तान। अगला सवाल है, इस सवाल में कुछ तसनीफ़ और उनके किरदार के नाम दिए गए हैं। अब इसमें सही जोड़ की निशानदेही आपको करनी है। देखिए, उम्मीद करता हूँ आपने सही सोचा होगा। बिल्कुल आपका आंसर सेकंड सही होगा। ये किरदार जो है वो अमानत लखनवी का लिखा हुआ जो ड्रामा है, उसका ये किरदार है। क्या उस ड्रामे का जो पहला ड्रामा है उसका क्या नाम है, इंद्र सभा का ये किरदार है। और ये किरदार बद्र मुनीर का जो है सहरुल बयान का है। और ये किरदार जो है वो गुलजार नसीम का है। तो इस तरह से आपका सही जो है वो सेकंड नंबर होने वाला है। मिट्टी का दिया किसकी नज़्म है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, देख लीजिएगा। और आपका आंसर बिल्कुल जो सही होगा, मिट्टी का दिया, इसमें होगा हाली। सर सैयद अहमद ख़ान ने कौन सी तहरीक चलाई थी। बहुत आसान सवाल है, उम्मीद करता हूँ सभी को मालूम होगा। आगे बढ़िए। मशहूर अदबी रिसाला इंतसाब के मुदीर कौन हैं। इंतसाब रिसाला, रिसाला पता होना चाहिए कौन सा रिसाला, किसने निकाला था और कहाँ से निकाला था, भले ही सन याद रहे ना रहें। रिसाले से 3 सवाल करीब आएंगे आपके। उम्मीद करता हूँ सही आंसर आपने दिया होगा। आपका आंसर सही होगा फोर्थ। अगला सवाल देखिए, किस शायर का इंतकाल कम उम्र में ही हो गया था। यहाँ पे जो दिए गए हैं उनमें पहचानना है कौन सा शायर वो है जिसका कम उम्र में इंतकाल हुआ है। ये तो दोनों हैं जो ऐसे जिनका इंतकाल कम उम्र में हुआ है, लेकिन सबसे कम उम्र में हुआ है नसीम का, 35 साल में इनका इंतकाल हो गया था। इसके बाद अगला सवाल है कि शेख इब्राहिम ज़ौक़, इनकी पैदाइश बतानी है आपको। ये निशान पहले से ही लगा रखा है किसी ने, ये देखिए यहाँ से सही होगा 1789 में। और इनका पैदाइश इनकी 89 में हुई है और इंतकाल 1854 में हुआ है। अगला सवाल है, ख्वाजा मीर दर्द किस दबिस्तान के शायर हैं। बहुत आसान सवाल है और बहुत फेमस भी है। दर्द पैदा भी दिल्ली में हुए और इंतकाल भी दिल्ली, 1721-1785। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि इनमें से कौन नक्काद नहीं है। गोपीचंद नारंग, रहमा फारूकी और साथ साथ में हामिद कश्मीरी शहरयार। तो इसमें जो है शहरयार नहीं है क्योंकि ये शायर हैं। मशहूर मज़ा निगार पतरस बुखारी कब पैदा हुए। इनका इंतकाल याद रखिए किस शहर में, न्यूयॉर्क में हुआ है और बहुत बार ये पूछा भी गया है। आपका सही आंसर यहाँ होगा 98।
उर्दू में तारीख़ी नावल का आगाज़ किसने किया? तारीख़ी नावल लिखने का आगाज़ ये है अब्दुल हलीम शरर। तारीख़ का मुअल्लिम किसे कहा जाता है? आप में से जिसको भी पता है देखे कौन कमेंट करके बताता है। रुबाई का कौन सा मिसरा पुरज़ोर होता है? रुबाई बहरे हजस मुसम्मन सालिम में लिखी जाती है। मुफ़ाइलुन 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 वज़न पे जो गालिब ने शेर कहा है, निकलना खुल से आदम का सुनते आए थे अक्सर, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। ये जो वज़न है इसी वज़न में अमूमन रुबाई कही जाती हैं। 24 अरकान रुकन पे होती हैं। इनका चौथा मिसरा पुरज़ोर होता है। आगरा में पैदाइश और दिल्ली में ज़िंदगी बसर, पेशतर हिस्सा लखनऊ में इंतकाल, किस शायर का है ये खूबी? मीर तकी मीर का याद रखिए, ये बहुत आसान सा सवाल है। अगला सवाल देखिए, उर्दू में नज़्म का पेशरू किसे कहा जाता है? नज़्म का पेशरू उर्दू में किसे कहा जाता है? नज़ीर अकबराबादी। याद रखिएगा, ये बंदा है, जब आगरा से लोग भाग भाग कर दिल्ली जा रहे थे, ये दिल्ली से भाग कर आगरा आए और आगरा का नाम इन्होंने रोशन किया। नासिक का पूरा नाम, नासिक का ही नहीं तमाम शोरा ऐसे हैं। फ़ानी का पूरा नाम, अली सरदार जाफ़री का पूरा नाम, साथ साथ में जिगर मुरादाबादी हैं। तमाम ऐसे शोरा हैं जिनका पूरा नाम आबरू, हातिम, नासिक, इनके तो याद ही होना चाहिए। आपका पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। बंदा नवाज गेसु दराज का ताल्लुक़ है, तो ये दक्कन के सूफ़ी थे। यहाँ से आपका थर्ड नंबर सही होगा। नज़ीर अकबराबादी की आदमी नामा बंजारा नामा की हैयत, आदमी नामा ही और बंजारा नामा नहीं, अमूमन इनकी कोई भी नज़्म आती है तो आप उसका आंसर एक ही देंगे, मुखम्मस। 5 मिसरों पर ही इन्होंने अपनी सभी नज़में कही हैं। तहज़ीबुल इख़लाक़ जो रिसाला है उसको जारी किया था, तो उम्मीद करता हूँ ये तो सभी को मालूम होगा। मिजाज की वफ़ात कब हुई? याद रखिए, मिजाज की वफ़ात, साथ ही साथ में सरोस लखनवी की वफ़ात, मंटू की वफ़ात, और एक और कौन है, नाम मुझे नहीं याद आ रहा। 4 ऐसे शख्स हैं जिनकी वफ़ात एक ही है, 1955। तो मंटू, मजाज और सरोस लखनवी, इनका तो नाम याद ही रहना चाहिए। अगला सवाल है, शायर मज़दूर के लक़ब से कौन जाना जाता है? जो आपके सामने ऑप्शन है, उम्मीद करता हूँ आपने सही आंसर लगाया होगा। एहसान दानिश का नाम याद रहे, शायर मज़दूर के नाम से इनको जाना जाता है, और इनका असल नाम भी याद रखिए, एहसानुल हक़ इनका नाम है। तंज़ीहात व मज़हिकात का मुसन्निफ़, गुंज हाय गिरामाया है, हम अफ़साने रफ्ता है, तंज़ीहात व मज़हिकात है, ये सारी तसानीफ़ रशीद अहमद सिद्दीकी। मज़ामीन रशीद जो है उसके तमाम मज़ामीन आपको पता होना चाहिए। ये मज़ामीन जो हैं सर सैयद के, वो रशीद अहमद सिद्दीकी के कौन कौन से हैं, उनके नाम ज़रूर पूछे जाएंगे। हिंदुस्तान की 2 इल्हामी किताबें हैं, एक बैद मुक़द्दस, एक मुक़द्दस क्या हो गया, एक मुक़द्दस बैद, दूसरी दीवान गालिब। ये जुमला पूछा गया है किसका है? बहुत आसान है, और माहिर गालिबियात कहे जाते हैं अब्दुल रहमान बिजनौरी। मोहसिन कलाम गालिब इन्हीं की किताब है। अरमगान हुजाज किसका शेरी मजमुआ है? आखिरी 1938 में आने वाला मजमुआ है अल्लामा इकबाल का। और इबलीस की मजलिस सूरा जो नज़्म है वो भी इसी में शामिल है। तो आज जो सवाल मैंने 75 क्वेश्चन थे उन पे बात की है। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कोई भी गलती है तो ज़रूर बताइएगा। अगर कोई क्वेश्चन मुझसे टिक गलत हुआ है तो ज़रूर बताइएगा, लेकिन आपको भी कंफर्म होना चाहिए।